हमारा अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है। जितना हम अपने मन को नियंत्रित और संयमित करेंगे, उतना ही अधिक आनंद और शांति के पथ पर हम सब गतिमान रहेंगे। एक हमारी अवस्था है जागृत की, जगे हुए हैं। मन कहाँ है? आंखों के आगे है। जहां जहां दृष्टि जा रही है, वहां वहां मन जा रहा है। पूर्व के दृश्यों का अनुभव हो रहा है। हमारा मन बहिर्मुखी है, ये बाहर की तरफ दौड़ता जा रहा है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, आंखों से बाहर का, कानों से बाहर का, जिह्वा से बाहर का, त्वचा से बाहर का। ग्रहण करते जा रहे हैं। पंच विषय पंच इंद्रियां होय यथार्थ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। ये हमारी प्रथम अवस्था है। एक अवस्था है जिसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। एक में जगे हुए हैं जागृत में, बाहर का सब दृश्य देख रहे हैं। एक अवस्था है जिसे स्वप्न की अवस्था कहते हैं। वो गाढ़ी नींद नहीं है, अर्ध निद्रा है। आज अच्छी नींद आई, भली प्रकार सोया। क्यों सो सका? क्योंकि स्वप्न में नहीं था, स्वप्न नहीं देख रहा था। आज तो मन की ये स्थिति हो गई है, विचारों की ये स्थिति हो गई है। आधी रात को उठ खड़ा होता है। मन और विचारों की ऐसी स्थिति हो गई है, आधी रात को सोया व्यक्ति उठ खड़ा होता है, कुछ बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है। मन में इतनी अशांति है, विचारों में इतनी अस्थिरता है, मन में इतना कुतूहल है। आधी रात को सोया व्यक्ति उठ खड़ा होता है, भय से, भ्रांतियों से, संशय से, चंचलता से, जैसे उसका मन भर गया हो। जीवन की सहजता, जीवन की सरसता, जीवन की सरलता नष्ट हो गई हो। इतना मन अशांत हो, व्यथित हो। आधी रात को ही उठकर अधीर हो गया है, चंचल हो गया, अस्थिर हो गया। विचारों की ऐसी स्थिति हो गई है, मन की ऐसी स्थिति हो गई है, मानसिक रोग तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन आत्मा के ही निकट रहे, मन आत्मा के ही निकट रहे। जितना अधिक निकट रहे, बाहर की उहापोह मन को इतना व्यथित कर दी, मन को इतना अशांत कर दी कि नींद भी नहीं ले पाता है। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता भंग हो गई। इस मन की अशांति को, इस मन के उपद्रव को, इस मन की अस्थिरता को विहंगम योग की साधना के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, संयमित किया जाता है। मन स्वच्छ हो, मन सबल हो, मन स्थिर हो, मन एकाग्र हो। ये सबके लिए मात्र आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। युद्ध के मैदान में अर्जुन हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से भर जाता है।
कहता है कि मन इतना चंचल है जैसे कोई कहे कि कोई हवा को रोक लिया हो। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। जैसे कोई कहे कि मैंने हवा को रोक लिया हो, वैसे ही हे प्रभु इस मन का नियंत्रण तो बहुत कठिन है, वो चंचल है। ये कौन है ये अर्जुन जो बोल रहा है कि मन चंचल है? जो बाल्यकाल में इतना एकाग्र था, बाल्यकाल में इतना एकाग्र था, जो कहता है कि गुरुदेव मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है। किसी को पेड़ पर पत्ते दिख रहे हैं, किसी को डालियां दिख रही हैं, किसी को पुष्प दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं दिख रही हैं। अर्जुन को और कुछ नहीं, अर्जुन को और कुछ नहीं, केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, उसको उसका लक्ष्य दिख रहा है। वह अर्जुन जो बाल्यकाल से इतना तेजस्वी था, ओजस्वी था, वह युद्ध के मैदान में हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से भर जाता है। वह कहता है मन चंचल है। जो इतना बाल्यकाल से एकाग्र था वो कहता है, कोई भी तो नहीं कह रहा है कि मन चंचल है। और उसके कहने से भी क्या, वीर धनुर्धर बोलता है कि मन चंचल है। अर्जुन की हताशा को, अर्जुन की निराशा को उसे धर्म मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए, अधर्म के नाश के लिए आज से 5,500 साल पहले, आज से 5,500 साल पहले युद्ध की भूमि में ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया गया, मन के नियंत्रण का उपदेश दिया गया। जो विद्या आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए उपयोगी हुई, वो विद्या आज पहले से कहीं ज्यादा उपयोगी, आवश्यक एवं अनिवार्य है, क्योंकि विचारों का युद्ध बढ़ गया है। विचारों का युद्ध बढ़ गया है। विचार अनियंत्रित और असंयमित हो गए हैं। विचारों का उतार चढ़ाव नियंत्रित हो। कल्याणकारी विचार, शुभ विचार, पवित्र विचार। हमने आज आहुति दी यज्ञ हवन में, अग्नि कुंड में। यज्ञ स्वरूप परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। हमने क्या घोषणा की? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शुभ विचारों वाला हो, पवित्र विचारों वाला हो। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही हम सबका जीवन सदैव निरंतर आगे ही बढ़े, प्रकाश के साथ ही रहना अच्छा है। यही तो हमने कामना की। मन के नियंत्रण की संपत्ति बहुत बड़ी संपत्ति है। वो बाहर की संपत्ति नहीं है, वह आंतरिक संपत्ति है। वो मनुष्य के आत्मिक कल्याण की संपत्ति है। मन का नियंत्रण, मन का संयम। मार्ग ऐसा है कि केवल पुरुषार्थ से नहीं होता है। संसार में कुछ पुरुषार्थ करना है, कुछ कार्य करना है। मन को नियंत्रित और संयमित करना मात्र पुरुषार्थ नहीं है, ये परम पुरुषार्थ है, ये परम पुरुषार्थ है, ये परम ज्ञान है। एक अवस्था हमारी जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति अवस्था है। जब हम गाढ़ी नींद में चले गए, कब गए गाढ़ी नींद में? तभी गए जब मन निश्चेष्ट हो गया,
मन हमारा निश्चष्ट हो गया। सुसुप्ति मना ब्रह्मांड में, तभी गाढ़ी नींद आई। मन में चंचलता है और स्थिरता है तो नींद भी नहीं आएगी, वो स्वप्न में घुमाएगा। एक साधक और साधिका का जो स्वप्न है, वह स्वप्न भी उनके आत्म कल्याण में कैसे उपयोगी हो जाता है, वो देखेंगे। अगर स्वप्न, वस्तुतः वो बहुत सांसारिक स्वप्न देखते नहीं वो, क्योंकि उनके मन के विचारों की ऐसी स्थिति हो गई है। वो स्वप्न अगर देखते भी हैं, वो स्वप्न अगर देखते हैं तो वहां भय नहीं है, भ्रांति नहीं है, संशय नहीं है, डर नहीं है, कामुकता नहीं, अस्थिरता नहीं, चंचलता नहीं। उनका जो स्वप्न है वो बिल्कुल सहज, सरस, सरल, स्वाभाविक, प्रकाशमय स्वप्न है। स्वप्न देखेंगे तो वो देख रहे हैं कि हिमालय की लगभग सफेद बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर बैठे हैं। साधक स्वप्न देखता भी है तो ऐसा देखता है, सफेद बर्फ से ढकी चोटियों पर साधक और साधिका जैसे बिल्कुल ध्यान में बैठे हो, ध्यानस्थ हो। स्वप्न देखना है तो ऐसा देखे। घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में, पेड़ों की छांव में, मंद मंद बयार में, घोर घने जंगल में, पेड़ों की छांव में, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों के स्पर्श से एक साधक, एक साधिका बैठे हैं, ध्यान में स्थित हैं। बिल्कुल शीतलता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है। स्वप्न भी देखे तो ऐसा देखे। वो स्वप्न देख रहा है, समुद्र के तट पर बैठा है, समुद्र के तट पर बैठा है, समुद्र की गंभीरता लिए बैठा है। तरंगे आती है, जाती हैं, वो बिल्कुल साक्षी भाव से देख रहा है, तरंगों को देख रहा है। उसके भीतर इतनी गंभीरता है, उसके भीतर इतनी सहजता है। स्वप्न देखे तो ऐसा देखे। ऐसा क्या देखे कि आधी रात को उठकर चिल्लाने लगे कि घर में आग लग गई है, हुआ कुछ नहीं है। ऐसा स्वप्न जैसे अस्थिर कर दे, चंचल बना दे। स्वप्न देख रहा है कि मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, ऋषियों की वाणी गूंज रही है, मंत्र बोले जा रहे हैं और साधक और साधिका स्वाहा स्वाहा बोलते हुए अग्निदेव को आहुति समर्पित करते जा रहे हैं, अग्निदेव को आहुति समर्पित करते जा रहे हैं। उनका स्वप्न ऐसा होता है, साधक और साधिकाओं का अगर स्वप्न देखेंगे भी तो जैसे आध्यात्मिक जीवन के निर्माण के प्रति जो उनकी सचेष्टता है, जैसे हमारे विचार हैं, जैसे हमारे भाव हैं, जैसे हमारे भाव हैं, हमारे विचार हैं, जिस प्रकार का हमारा चिंतन है, बस हम वही बन जाते हैं। स्वप्न देखेंगे कि शून्य शिखर में है, स्वर वेद की रचना स्थली में है, सदगुरु की कंदरा में बैठे। स्वप्न देखे तो ऐसा देखे। एक अवस्था है जो स्वप्न के बाद की अवस्था, जिसे हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जब गाढ़ी नींद में सो गए,
ज्ञान और कर्म की इंद्रियां, इंद्रियों का संचालक मन निश्चेष्ट हो गया। गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं तब प्राण जगे हैं, प्राण जगे हैं। प्राण अपनी ड्यूटी में तैनात हैं। जब सब सो गए प्राण जगे हैं, क्योंकि प्राणों का प्राण, श्वासों का श्वास, परमात्मा हम सबके भीतर ही स्थित है, हम सबके भीतर ही स्थित है। एक अवस्था है जिसे हम कहते हैं तुरीय अवस्था। इसमें एक साधक स्वयं का अनुभव करता है। अध्यात्म का ज्ञान सर्वोपरि है, जिसमें हम स्वयं का ही अनुभव करते हैं और स्वयं के अंदर स्थित उस आत्म तत्व, परमात्म तत्व के अनुभव की तरफ गतिमान होते हैं। एक बार एक जिज्ञासु ने महर्षि से पूछा, उपनिषदों में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं, गुरु शिष्य संवाद के रूप में हमारे देश की उपनिषदें भरी पड़ी हैं। मैं आपको बतलाऊं, स्वरवेद महामंदिर धाम में स्वरवेद के समस्त दोहे अंकित किए जा चुके हैं और जो हमारे उपनिषद हैं उनके अनेकानेक प्रसंग स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले हैं, दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले। गीता के योग परक श्लोक, साहेब की वाणियां, वेदों के मंत्र, संपूर्ण भारतीयता को समेटे हम सबों का जो स्वरवेद महामंदिर है वो सज रहा है, संवर रहा है, लाखों लाख जीवों के कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त कर रहा है, प्रशस्त कर रहा है। उपनिषदों में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना, प्रकाश के ही पथ पर गतिमान रहना। महर्षि से पूछा, महर्षि ये आत्मा क्या है? महर्षि ने कहा, जो दृश्य शरीर का दृश्य आधार है वही आत्मा है, जो सबके भीतर, जो सबको चला रहा है वही आत्म तत्व है, जो मेरे भीतर है, जो आपके भीतर है, जो सबके भीतर है, जो सबके भीतर सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित है। वही आत्मा है। तो जिज्ञासु ने पूछा कि महर्षि आपके कहने मात्र से तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, आत्मा के प्रत्यक्ष की विधि क्या है? जैसे कोई व्यक्ति गाय के बारे में पूछे तो गाय दिखलाए नहीं, बस इतना कहे कि दूध देने वाली गाय होती है, गाय दूध देती है। कोई व्यक्ति घोड़े के बारे में पूछे तो घोड़ा दिखलाए ना, बस कहे कि दौड़ता है घोड़ा, दौड़ने वाला घोड़ा होता है, दूध देने वाली गाय होती है। महर्षि आपके कहने मात्र से तो आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। मैं पूछता हूं कि आत्मा क्या है, हम कैसे उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं? महर्षि ने कहा, आप उसका प्रत्यक्ष किस आधार से करना चाहते हैं? क्या आप आंखों से उसको देखना चाहते हैं? उसी चेतन शक्ति से तो ये आंखें कार्य कर रही है, इंद्रियां कार्य कर रही हैं। उसका ज्ञान आप कैसे प्राप्त करेंगे? वह तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है।